साथियों नमस्कार, कैसे हैं। उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे नहीं होंगे, इसलिए कि संपूर्ण भारत देश में युवाओं और छात्रों के बीच एक ही सिस्टम की बात हो रही है कि रिफॉर्म। अब रिफॉर्म क्यों छात्रों की मांग है? क्योंकि आए दिन देखा जा रहा है, रेलवे हो या एसएससी हो या अन्य एग्जाम हो, सारे में कुछ गड़बड़ियां का भरमार लग गया है। एक तो आप कहते हैं कि भाई हमारा देश भारत विकसित देशों में से एक है और हमारा देश भारत हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है, लेकिन आज शिक्षक और छात्र सड़क पर खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया आपने। एसएससी और रेलवे रिफॉर्म को लेकर हम सभी को एकजुट रहने की आवश्यकता है साथियों। जिसे आप देख सकते हैं कि दिल्ली में प्रोटेस्ट एसएससी रिफॉर्म और रेलवे रिफॉर्म को लेकर शिक्षकों ने किया। बहुत सारे शिक्षक पटना बिहार से भी गए हुए हैं, देश के अन्य हिस्सों से, कोई मध्य प्रदेश से आए, कोई उत्तर प्रदेश से आए, कोई महाराष्ट्र से आए, कोई उत्तराखंड से आए, कोई दिल्ली से आए, कोई हरियाणा से आए, साथी कोई राजस्थान से आए। हर एक राज्यों के शिक्षक, वहां झारखंड से भी कुछ शिक्षक साथी गए हैं। अब आपको सोचना समझना है कि बताइए, शिक्षक अपनी जो दिनचर्या है, जो पढ़ाने की बातें हैं, उनको छोड़कर छात्रों के लिए दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली में जब वो आंदोलन के लिए सड़क पर उतरते हैं, उनके साथ दिल्ली सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा एकदम बेहुदा टाइप का ट्रीटमेंट किया गया है साथियों। अरे भाई, कुछ तो शर्म करो। जो लोग पुलिस में आज भर्ती हैं, उस लोगों को पुलिस बनाने में यही शिक्षकों ने मदद करी है। बिना शिक्षक के आप वहां पर वर्दी पहन के नहीं बैठे हैं। और आज आप देखिए, शिक्षकों पर इतना अत्याचार है, शिक्षकों को अरेस्ट किया गया। आज हमारी कुछ शिक्षकों से बात हुई तो कह रहे थे कि भाई बस में बिठा लिया, बस को पूरा सिर्फ घुमा रहा था, पानी पीने नहीं दिया, टॉयलेट करने नहीं दिया। यार, ये तो टीचरों के साथ सरकार किस हद तक गिर गई है? क्योंकि टीचर के साथ ऐसा बर्ताव सरकार इसलिए कर रही है कि शिक्षक छात्र की आवाज बनकर वहां गए थे। एक शिक्षक को तो पुलिस वाले ने यह कह दिया, मैथ्स के शिक्षक हैं, कि आप वर्दी पहनते तब पता चलता वर्दी में रहने के बाद क्या होता है। उस शिक्षकों ने जवाब दिया कि 17 में ही हमने वर्दी त्याग दिया। वर्दी पर भी प्रश्न उठा दिया कि वर्दी मर्द पहनते हैं, क्या महिलाएं को वर्दी पहनने का अधिकार इस भारत में नहीं है? उस अधिकारी को शर्म आनी चाहिए। क्या उनकी बेटियां, बहन पुलिस में भर्ती नहीं हो सकती है? और वो शिक्षक जिन्होंने हजारों पुलिस तैयार किए, हजारों लोगों को शरीर पर, बदन पर वर्दी पहनाने में मदद किया, उस शिक्षक के साथ इस तरह से। और आप देखिए क्या माहौल इन्होंने बना के रखा है। इस चीज को आपको जानने और समझने की साथी आवश्यकता है साथियों। अगर हम लोग देखें यहां पर, देखिए कुछ ये हालात हैं साथी। देखिए यहां पर आप देखिए कुछ वीडियोज के माध्यम से देखिए ये हालात हैं, और इस हालात में देखिए कि छात्र तब आक्रोशित होकर सड़क पर आए जब टीचरों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, टीचरों को अरेस्ट किया जा रहा था, टीचरों पर मुकदमा दायर की गई थी। तब ये छात्र सड़क पर धीरे, देखिए पुलिस इस तरह से तैनात है चारों तरफ से, लग रहा है कि ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है। ऐसा देखिए, ये ऐसा कर रहे हैं। देखिए ये पुलिस वाले अनाउंस कर रहे हैं, अरे भाई ये अपने हक अधिकार के लिए गए थे। आप खुद देखिए, अगर विद्यार्थी का जो अधिकार है वो नहीं मिलेगा तो शिक्षक हमेशा छात्रों का हितैषी होता है, और हितैषी उसकी बात कैसे नहीं उठाएगा? तो मेरे भाई, आप सबको हमेशा एक ही बात कहेंगे साथी, एकजुट रहिए। एसएससी रिफॉर्म का मामला है तो आप देखिए बिहार के तमाम शिक्षक जो एसएससी की तैयारी नहीं भी कराते हैं, वो सारे शिक्षक वहां पहुंचे। भाई मेरे, एक बात बता दो, क्या युवाओं को साथ देना गलत है? क्या छात्रों को साथ देना गलत है? अगर गलत है
तुम अपनी कानून अपने पास रखो। मेरे भाइयों, ये समय नहीं है। शिक्षक और छात्र अगर एकजुट रहेंगे, इस सरकार को उखाड़ फेंकने में समय नहीं लगेगा। लगातार जो भी छात्र हैं परेशान थे। सोचिए, ये वो छात्र हैं जिनके घर में कल क्या खाना बनेगा ये पता नहीं है, तो पर भी ये आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। और शिक्षक का छात्र साथ मिलेगा, और हमेशा मिला और हमेशा मिलेगा। साथियों देखिए, हम लोग दिल्ली नहीं जा पाए, कोई बात नहीं है साथियों। वहां दिल्ली हमारे मित्र साथी गए हैं, और क्योंकि पटना में भी तो हम लोग को छात्रों के बीच रहना है। देखिए, ये आप जानते होंगे, अंकित भाटी सर हैं, ये भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, और सब छात्रों की यहां पर आपको आपके मैथ वाले सर हैं, गगन प्रताप सर हैं। देखिए, सारे शिक्षक एकजुटता से आपके साथ खड़े हैं मेरे भाई। अब देखिए, आदित्य रंजन सर को घसीट के ले, जैसे लग रहा है अपराधी को ले जाया जा रहा है। एसके झा सर की इतनी तबीयत खराब हो गई, जो डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए, और भी चीजें दिक्कतें आई। गाड़ी से उतरने का समय जहां तहां घुमाते रहा। आज झा सर की तबीयत खराब हो गई। साथियों, मैं झा सर के एक पुराने साथी में से एक हूं, और हमारे बहुत पुराने मित्र हैं साथी। और इंजीनियर एसके झा सर लगातार छात्रों के लिए तत्पर रहते हैं, और ऐसा नहीं है, उनसे उनकी जो हालात अभी है बहुत दिक्कत थी, लेकिन डिस्चार्ज कर दिया गया हॉस्पिटल से। हम एसके झा सर के सुखद स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए महादेव से कृपा कर रहे हैं साथियों, कि महादेव कृपा बनाइए कि झा सर अच्छे हो जाए और फिर छात्रों के बीच आए। साथी, बहुत दिक्कत का सामना साथी करना पड़ रहा है। मैं झा सर का एक स्पेशल वीडियो भी लाऊंगा कि भाई झा सर के साथ क्या क्या दिक्कतें आई, अब कैसी स्थिति है, हम अपडेट भी आपको देंगे। लेकिन सवाल यह है साथी, नीतू मैम के साथ भी बदसलूकी करी गई। एक शिक्षक हैं अंग्रेजी के, उनका हाथ तोड़ दिया गया। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं भाई, जिस चीज को समझना है। दीपक सर पटना से गए, उनका हाथ टूटा हुआ था, तो पर भी वहां पर गए। देखिए, शिक्षक में जो जज्बा और जुनून है बहुत बिल्कुल अलग है। शिक्षक छात्रों के लिए हमेशा डटे हैं। आप लोगों को भी एक साथ रहने की आवश्यकता है साथियों। बिल्कुल करवट लेगी, सिस्टम बदलेगा, और जब सिस्टम बदलेगा तो सबको साथी एक समान सब चीज मिलेंगे, तो सब चीज सही हो जाएंगे। साथियों, आप सबको एकजुट होने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद है साथी, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और आप सब लोग जो है लगातार एकजुटता का परिचय दीजिए, और ये एसएससी प्रोटेस्ट, रेलवे प्रोटेस्ट, दोनों प्रोटेस्ट को लेकर एक बड़ा आंदोलन भी हो सकता है, इसलिए आप सभी तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद है।